तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि हम अपने चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट डालते रहते हैं, गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट डालते रहते हैं और ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी की तो संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती है। तो ये पोस्ट होने वाली है जो हमारा उजाला की तरफ से आई है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, डीजी कैटेगरी होती है, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी होती है। तो इनके अंदर आपको यहाँ पे फ्री में ड्रेस मिलती है, कॉपी और बुक्स मिलती हैं। तो इसको यहाँ पे अमर उजाला में भी प्रिंट किया गया है और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर भी मेंशन किया गया था कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको ईडब्ल्यूएस और विशेष छात्र जो भी मतलब डीजी कैटेगरी या सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से होंगे उनको ड्रेस देनी होगी, कॉपी किताबें देनी होंगी। तो ये सरकार ने यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी हैं इसके लिए। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया पोस्ट में, और आप सभी अगर स्कूल आपको परेशान कर रहा है बुक्स लेने के लिए और कॉपी ड्रेस के लिए परेशान कर रहा है कि आपको परचेज़ करनी होंगी, तो आपको बिल्कुल परचेज़ नहीं करनी है। डीओई का नोटिफिकेशन कहता है कि आपको यहाँ पे बुक्स, ड्रेस, कॉपी सारी चीज़ें फ्री दी जाएँगी। तो यहाँ पे अमर उजाला की तरफ से भी यही अपडेट आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। दिल्ली सरकार के निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, वंचित समूह और विशेष आवश्यकता वालों बच्चों को मुफ्त वर्दी किताबें उपलब्ध कराने के निर्देश दिया है। तो यहाँ पे डीओई ने पहले ही नोटिफिकेशन में बताया था कि आप अगर अपने बच्चे का नाम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या डीजी कैटेगरी से आ जाता है, आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल के अंदर, तो स्कूल को यहाँ पे आपके बच्चे को फ्री में बुक्स देनी होंगी, ड्रेस देनी होगी, किताबें देनी होंगी। पर यहाँ पे स्कूल क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे अगर ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, स्कूल वाले कह रहे हैं कि अगर आपसे ये सारी चीज़ें आपको परचेज़ करनी होंगी, तो आप वहाँ पे बिल्कुल ना घबराएँ। आपको सीधा-सीधा स्कूल की कंप्लेंट कर देनी है डीओई में। तो आप यहाँ पे अगर कंप्लेंट करेंगे तो आपको ये बेस्ट रहने वाला है कि आपको बुक्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी फ्री, और स्कूल पे यहाँ पे डीओई की तरफ से जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे अपने राइट्स का पता होना चाहिए। जब यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से बताया गया है, नोटिफिकेशन में पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि जिन बच्चों का नाम लिस्ट में आएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, डीजी कैटेगरी से या सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से, उन सभी बच्चों को यहाँ पे स्कूल की तरफ से तीनों चारों चीज़ें जैसे बुक्स, ड्रेस, कॉपी यहाँ पे फ्री देनी होंगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल परेशान कर रहे हैं पेरेंट्स को। तो यहाँ पे अगर परेशान कर रहे हैं आपको स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल की आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके बाद में आपको यहाँ पे मुफ़्त किताबें मिल जाएँगी। यहाँ पे डीओई का फैसला मानना ही होगा स्कूलों को, निजी स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों के लिए बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही साथ काफ़ी सारे पेरेंट्स क्वेश्चन ये कर रहे थे कि जैसे कि जो फ्रीशिप का फॉर्म निकलने वाला है, जो सेकंड क्लास से लेके 9th क्लास तक का निकलता है, तो वो कब तक निकल सकता है? तो फ्रीशिप का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा अभी, इसके बारे में क्या अपडेट है, ये लोग जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी जानना चाहते हैं कि जो सेकंड लिस्ट है, जैसे कि अभी नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, तो वहाँ पे नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के लिए जो आपको डिटेल्स देखने को मिली। तो जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के फॉर्म निकले थे, तो आप सभी ने फिल किए थे। तो वहाँ पे उसकी फर्स्ट लिस्ट आ गई है जिसकी वेरिफिकेशन अभी तक चल रही है। तो यहाँ पे सेकंड लिस्ट कब तक आ पाएगी? तो काफ़ी सारे पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं। तो जिन पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं सेकंड लिस्ट के लिए, तो उनको कब तक और इंतज़ार करना पड़ सकता है सेकंड लिस्ट के लिए? यानी कि सेकंड लिस्ट जो आने वाली है वो आपकी कब तक आ सकती है? तो देखिए अभी यहाँ पे अगर, और आप किस तरीके से सेकंड लिस्ट चेक कर पाएँगे, तो सेकंड लिस्ट देखने के लिए जैसे कि आपने पहले फर्स्ट लिस्ट चेक करी होगी, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे सेकंड लिस्ट भी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे सेकंड लिस्ट के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, जैसे कि सी और लिंक वाला ऑप्शन है ये। आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले सालों के भी ड्रॉ पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे ही सेकंड लिस्ट आएगी तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और सेकंड लिस्ट आ कब सकती है, यानी कि कब तक आने की उम्मीद है सेकंड लिस्ट। तो देखिए अभी जो वेरिफिकेशन चल रही है फर्स्ट लिस्ट वालों की, तो इनकी जो डेट है, क्लोजिंग डेट यहाँ पे 26 मई रखी गई है। तो जब तक यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन कन्फर्म नहीं हो जाते हैं, सभी जितने भी अलॉट हुए हैं एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में, जिन बच्चों के नाम आए हैं उनके एडमिशन जब तक कन्फर्म नहीं हो जाते हैं, तब तक यहाँ पे सेकंड लिस्ट नहीं आती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और डीजी कैटेगरी, यहाँ पे जो भी कैटेगरीज के अंदर रिजल्ट निकलता है, यानी कि ड्रॉ निकलते हैं, तो वो यहाँ पे जब भी रिजल्ट क्लियर होते हैं, जब यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट क्लियर हो जाती है। जैसे कि पिछले सालों में हुआ था कि पिछले सालों में जब तक फर्स्ट लिस्ट क्लियर नहीं हुई, जब तक आगे की लिस्टें नहीं आई थी। तो यहाँ पे अभी अभी पहली जो वेरिफिकेशन चल रही है, वेरिफिकेशन प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। वेरिफिकेशन समाप्त होने के बाद अभी यहाँ पे कुछ पेरेंट्स को डिफिशियंसी मेमो मिला है। तो डिफिशियंसी मेमो अगर आप लोगों को मिला है, तो आप किस तरीके से डिफिशियंसी शॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं, और काफ़ी सारे पेरेंट्स का एडमिशन उसके ब्याह पे हुआ भी है। उन लोगों ने
उन वीडियोज़ को देख के अच्छे तरीके से समझा और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करा दिए। उनके एडमिशन हो गए हैं। काफ़ी सारे मेरे पे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए लोगों के, सारे पेरेंट्स काफ़ी हैप्पी थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान देके चीज़ों को समझते हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। डिफिशियंसी मेमो से कुछ नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो जो सेकंड लिस्ट आने की संभावना है वो है 26 मई के बाद। 26 मई से पहले सेकंड लिस्ट नहीं आ सकती है, क्योंकि जब तक फर्स्ट लिस्ट क्लियर नहीं होगी, जब तक सेकंड लिस्ट का कोई अनुमान नहीं है। तो यहाँ पे जब सेकंड लिस्ट आएगी उसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे सेकंड लिस्ट का कोई अपडेट नहीं है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप वहाँ से सेकंड लिस्ट चेक कर पाएंगे। और अब बात आ रही है कि जैसे कि फ्री शिप का फॉर्म है, आप लोग फ्री शिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो जब आप फ्री शिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में या फोर्थ फिफ्थ जिस भी क्लास में आप अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं फ्री शिप का, तो यहाँ पे दस्तावेज क्या लगने वाले हैं। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स इसके लिए भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो कि फ्री शिप के लिए लगने वाले हैं सेकंड क्लास से 9th क्लास तक। तो यहाँ पे आप जब EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर EWS कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के भी आप पे EWS कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बन गया हो, क्योंकि क्या है, इस बार जो नर्सरी KG और फर्स्ट क्लास का रिजल्ट आया तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ने एक्नॉलेजमेंट स्लिप से फॉर्म फिल कर दिया था, बाद में उनका इनकम सर्टिफिकेट हो गया रिजेक्ट, जिसके बाद में DOE की तरफ से उन्हें डिफिशियंसी मेमो मिल गया। तो आप यहाँ पे जब फ्री शिप का फॉर्म फिल करें तो आप यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि आपका जो आप एक्नॉलेजमेंट से भी अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ इतना सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिसने भी आप पहले तो किसी प्रोफेशनल से फॉर्म फिल करवाएं अपना इनकम सर्टिफिकेट का, ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से लगाए वो व्यक्ति जिस भी कैफे से आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं। तो आपको वहाँ पे ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनको सही जानकारी है या नहीं है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जो जो आपके SDM ऑफिस में मांगे जाते हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, कोई डॉक्यूमेंट आपका ब्लर नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन लगानी है आपको, सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद में जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन, इसके बाद में जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, तो इस स्लिप को ले जाने के बाद आपको SDM ऑफिस जाना होगा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देके जाते हैं। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन लगा, ये भी लगा इनकम सर्टिफिकेट पे कि उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स SDM ऑफिस में वेरीफाई नहीं कराए थे, इसकी वजह से उनका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद में जब उनके बच्चे का नाम आ गया तो DOE में उनसे पुराना सर्टिफिकेट मांगा गया। तो यहाँ पे पुराना सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उन्हें डिफिशियंसी मेमो मिला और काफ़ी सारी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपको शॉर्ट आउट बता रखा है डिफिशियंसी मेमो में आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम का निवारण कर सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से, तो आप यहाँ पे अच्छे से वेरिफिकेशन क्लियर करवा पाएंगे, अपने बच्चे का एडमिशन करवा पाएंगे। और फ्री शिप के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे राशन कार्ड के जरिए भी फ्री शिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर फ्री शिप का फॉर्म जब आप फिल करेंगे राशन कार्ड से, तो राशन कार्ड में भी आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है कि मदर का नाम होना चाहिए, बच्चे का नाम होना चाहिए। वरना इस आधार पे भी इस बार DOE ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन दिया, यानी कि डिफिशियंसी मेमो दी है। तो आपका अगर राशन कार्ड से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए किसी बड़ी क्लास में, जैसे फ्री शिप का सेकंड क्लास, किसी भी क्लास में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप अगर राशन कार्ड से फिल कर रहे हैं तो राशन कार्ड के अंदर बच्चे की मदर का नाम होना चाहिए, बच्चे का नाम होना चाहिए। आपको ये चेक कर लेना है। यदि आपके बच्चे का और मदर का नाम नहीं है राशन कार्ड के अंदर, तो आप यहाँ पे नेम एडिशन के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। देन आप तब अप्लाई करें। जब तक आपका रिजल्ट आएगा तो आपका नाम अपडेट हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे पेरेंट DG कैटेगरी से भरना चाहते हैं फॉर्म, तो DG कैटेगरी में एक दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि DG कैटेगरी की जो सीटें होती हैं वो फुल रहती हैं। DG कैटेगरी से मान लीजिए जो बड़ी क्लासों में सीट ओपन होती हैं, वो जब भी तो ओपन होंगी जब सीट होंगी स्कूल के अंदर। तो ऑलरेडी अगर किसी का बच्चा पढ़ रहा है तो कोई ऐसे DG कैटेगरी से निकालेगा तो है नहीं, या EWS कैटेगरी से किसी का बच्चा पढ़ रहा है तो कोई निकालने वाला तो है नहीं। यहाँ पे अगर कोई एडमिशन ड्रॉप होता है देन यहाँ पे फ्री शिप के अंदर वो सीट ओपन की जाती है। तो आप यहाँ पे DG कैटेगरी से तो मुश्किल ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि DG कैटेगरी की सीटें कम खाली रहती हैं। कम क्या, ना के बराबर खाली होती हैं। अगर होंगी खाली तो आपको DG कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वरना आपको EWS कैटेगरी वाला ही ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आप अगर DG कैटेगरी से फिल करेंगे तो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का बना होना चाहिए। और यदि आपसे OBC कैटेगरी से आप फॉर्म फिल करेंगे, जैसे मान लीजिए DG कैटेगरी से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपके पास OBC सर्टिफिकेट है, तो OBC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको ये ध्यान रखना है कि DOE की तरफ से इस बार आपसे यहाँ पे OBC NCL सर्टिफिकेट मांगा गया। तो यहाँ पे अगर आपका OBC NCL सर्टिफिकेट इसी ईयर का बना हुआ है तो आप OBC सर्टिफिकेट के भी आप पे अप्लाई कर दें।
यदि आप ओबीसी पुराना सर्टिफिकेट बना हुआ है आपका, तो आप अप्लाई तो उसी सर्टिफिकेट से करेंगे, पर साथ साथ आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप ऑफलाइन माध्यम से बना सकते हैं किसी भी एसडीएम ऑफिस के अंदर। दिल्ली में ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपका ऑफलाइन माध्यम से बनता है। इसके लिए आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा, आधार कार्ड लगाना होगा, फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट लगानी होगी, एक एफिडेविट लगाया जाता है। देन आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बन के मिल जाता है। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, 4 से 5 दिन के अंदर आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मिल जाने वाला है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी भरी वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।